नमस्कार दोस्तों, CW जंक्शन में आपका स्वागत है। आज आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। और अक्सर जब हम न्यूमेरिकल दिखते हैं तो ना डर जाते हैं, लगता है कि क्या ही आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी कोई भी न्यूमेरिकल देखो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर आपके सामने आ जाए तो डरना नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि जो चीज़ गिवन है उसको राइट कर लो। सिंपल सा फंडा है, आगे कुछ सोचना नहीं है। तुम फार्मूलाज भूल जाओ, क्या बोल रहा है भूल जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल बस इतना है, देखो कि क्या दिया हुआ है। अभी देखो गिवन दैट में अपन लोग यही लिखेंगे कि क्या दिया हुआ आप लोग के सामने अपन लिखेंगे। पहला ये कि कहानी स्टार्ट होती है, बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड। सही बात है, बस अपनी वेलोसिटी को क्या करिए, इंक्रीज कर रही है। और इंक्रीज कर रही है कहाँ से कहाँ तक बेटा? 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। मतलब 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग तो मैंने बोला था, जो पहली नज़र में दिखता है वो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी उसको हम यू से दिखाते हैं। और पहली नज़र कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 20 किलोमीटर पर आवर। कहानी यही नहीं रुकती। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम SI यूनिट में बात करें। जो इंटरनेशनल स्तर पे जो डिसाइड किया गया है कि वो यूनिट ही लेंगे, तो हम उस यूनिट में बात करेंगे। मतलब किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकेंड में। तो अभी देखते हैं कि क्या है। 20 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ, सिंपल सा फंडा है कि आप क्या करोगे, 5/18 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे। या एक बात याद रखना, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो 5/18। ये 5/18। अब क्वेश्चन आता है 5/18 आता कहाँ से? तो 5/18 देखिएगा आता कहाँ से है। 5/18 देखिए यहाँ देखिएगा कि अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर लिखता हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर लिखता हूँ, मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। और आवर में कितना सेकंड होता है? क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना 3600 सेकंड। इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा 5/18। तो हम डायरेक्ट 5/18 लिखते हैं। जब आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपने तो ये मिल गया आपको मीटर पर सेकेंड। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। अप्रॉक्स वैल्यू क्या? लगभग इसी के बराबर आएगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा आपका इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्या होगा, हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे। फाइनल वेलोसिटी बोले तो v बोले तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करूँगा? 5/18। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, अपने आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। बाकी इसको डिवाइड कर लो 25, इसको मल्टीप्लाई बाई 18 कर दोगे तो थोड़ा सा और अच्छा कर लो। 2 से 9 टाइम हो जाएगा, थोड़ा डिवाइड करने में अच्छा रहेगा। तो 9, इसको हम डिवाइड करोगे कितना? 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 3 आएगा और तो 3 टाइम जाएगा, तो 13.8 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इस तरह से हमको ये फाइनल वेलोसिटी मिला मीटर पर सेकेंड में और इनिशियल वेलोसिटी मिला। ये हमको गिवन है। तो गिवन लिखने से हमको फ़ायदा क्या हुआ कि जो चीज़ दी हुई है क्या सही वे में दी हुई है कि नहीं दी हुई है, जिस वे में हमको कैलकुलेशन करना है उस वे में बात हुआ कि नहीं हुआ है, इस तरह से। तो अगर बात नहीं हुआ तो उस वे में अपन लोग करेंगे। देखिए किलोमीटर पर आवर में हुआ तो हमको करना किस में था? मीटर पर सेकेंड में, तो हमको कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हमारा अब समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना आया है? 5.5 मीटर पर सेकेंड आया है। और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 13.8 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको पूछ क्या रहा है कि ये एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन अगर आपको पूछ रहा है तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है। तो टाइम मेंशन नहीं है तो अब हमको दिक्कत फंसती है कि टाइम मेंशन नहीं है तो क्या होगा? टाइम देखना है कहीं मेंशन है। और बस इंक्रीजेज फ्रॉम 20 किलोमीटर इन 10 सेकेंड। टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास टाइम है। टाइम कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे। ये भी गिवन में रख दो। t इक्वल टू कितना है? 10 सेकेंड है। तो आपको निकालना क्या? एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन आपके मन में आया कि एक्सेलरेशन निकालना है तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो लिख दो वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसमें सारी चीज़ें आपको गिवन है, देखो ना। फाइनल वेलोसिटी गिवन है,
माइनस इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5.5 और टाइम गिवन है 10। अब इसको जब आप जो है माइनस करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट ये आएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 10 और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप एक्सीलरेशन निकालोगे। तो कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत टफ होगा, सिंपल है, आपको इजी आपको बनाना है। और शायद इसीलिए जो भी मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अक्सर जो है इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि इंजीनियर का काम ही है मुश्किल चीज़ों को आसान करना। तो ये कोई भी कैलकुलेशन है मुश्किल है, आसान करना आपको है, और ये एक ही मेथड से पॉसिबल है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बात करते हैं आगे। अपन लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो आपको लग नहीं रहा होगा कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैंने एक्सीलरेशन का जो है फार्मूला यूज किया है। नहीं, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है। अगर इसको आप इधर उधर करके केवल a इक्वल टू समथिंग निकालोगे तो यही आके फाइनली आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आगे हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको अपन लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे, इसको देखेंगे। देखते हैं, हमने कल एक सिस्टम बनाया था। सिस्टम क्या था कि हमने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत एक्सिस बनाई। एक्सिस को एक था एक्स एक्सिस, दूसरा था वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपन लोगों ने टाइम को दिखाया था और वाई एक्सिस पे अपन लोगों ने जो है वेलोसिटी को दिखाया था। तो t इक्वल टू 0 पे अपना टाइम जो है कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, जो भी रहा होगा। आफ्टर सम टाइम वो वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज की थी, तो वो वेलोसिटी आपकी क्या बन गई थी, फाइनल वेलोसिटी बन गई थी। उसको होने में जो टाइम लगा था वो टाइम आपका क्या था बेटा, t था। t टाइम बाद समथिंग वेलोसिटी हो गई होगी इस तरह से। तो अभी देखना आपके सामने, इसको अगर नाम रखना हो तो रख दो OABCDE। एक चीज देखना है यहाँ पे, ये सारा सिस्टम आपका प्रिपेयर होता है। थर्ड इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इस सिस्टम से लगाया था, सिंपल ये वैल्यू यहाँ से निकाल के जो एक्सीलरेशन फाइंड करके अपन लोगों ने प्रूफ कर दिया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लगाया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब इसका एरिया प्लस ये एरिया करके ऐड कर दिया था। अभी क्या करना है, यहाँ भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस की ही बात हो रही है, यहाँ भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मतलब इसमें भी एरिया निकलेगा, और एरिया किसका निकलेगा, एक तरह का आप देखोगे ना, इसको बहुत ही ध्यान से देखोगे, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइपेजियम दिख रहा होगा। और ट्राइपेजियम का एरिया क्या होता है, ये दोनों जो पैरेलल हैं, जो पैरेलल साइड है उसका सम, पैरेलल साइड का सम बोले तो ये क्या है, u है, ये क्या है, v है। तो v प्लस यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, v प्लस यू और उसका मल्टीप्लाई बाय उसके बीच का डिस्टेंस। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, t आया है आपका, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, मल्टीप्लाई बाय इसके बीच का डिस्टेंस, और ये आपका जो है और डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है। इस तरह से हम चीज़ों को जो है सॉल्व करके जो है इस पे काम करेंगे। तो ये डिवाइडेड बाय 2 कर देना आप, ये ट्राइपेजियम का फार्मूला होता है। अगर आपको ट्राइपेजियम का फार्मूला समझना है तो यही है कि जो पैरेलल साइड होती है उसका सम, पैरेलल साइड मतलब ये u है और ये क्या था, v है, इसका सम कर दिया, मल्टीप्लाई इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, t डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हमको एक ट्राइपेजियम प्रूफ करने का पहला स्टेप अपन लोगों ने चला। आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। आगे आपको करना क्या है, आगे करने के लिए देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लिखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कहीं पे t नहीं है, मतलब t गायब करना होगा। t गायब करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस at, यहाँ से t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v माइनस यू बाई टी, टी की जगह इसको पुट कर दो। इसीलिए तो बोला था, कल मैंने बोला था मकसद जो है उसको याद रखना, उसके हिसाब से चीज़ों को चेंज करते जाना, आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब इसको जैसे ही इसमें पुट करोगे तो आपके सामने अभी मैं ग्राफ को जो है रिलीज करता हूँ, यहाँ से बोर्ड से ग्राफ को हटाता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बने। अब देखना, ये जो आपका s इक्वल टू मिल रहा है वो मिल रहा है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, और ये t की जगह आप ये वैल्यू रख रहे हो जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है।
क्लियर है। अब एक चीज देखोगे इसको बहुत प्यार से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मैथ का एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये आपस में 2a हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सामने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर रेसिप्रोकल करोगे तो 2as आएगा। इस तरह से आपका एक फार्मूला चमकने लगता है आपके बोर्ड पे, क्या v स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। चीज़ें और भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल इसको देखेंगे, इसको आने वाले टाइम में देखेंगे। तब तक के आज के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।